मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को हमने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और उनके सामने अपने सवाल रखे थे। चिंता की बात यह है कि अभी तक हमें चुनाव आयोग से कोई स्पष्टता नहीं मिली है। आप सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव आयोग केवल डाकघर की तरह काम करता है और उसे जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आई भीषण बाढ़ से मंडी सहित कई जिले प्रभावित हैं। कंगना रनौत ने आपातग्रस्त अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि हम पहुंच तो जाते हैं, हमारा दायरा बहुत कम है, लेकिन उनके पास फंड नहीं है। केंद्र जो भी फंड देता है वो राज्य सरकार के जरिए आता है। भारत और रूस के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए रूस ने भारत को दमदार डिफेंस डील भारत को ऑफर की है। रूस भारतीय वायुसेना को पहले चरण में 20 से 30 तैयार हालात में Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट्स उपलब्ध कराएगा। इसके बाद अगले 3 से 4 वर्षों में इन विमानों का निर्माण भारत में ही शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र की सियासत एक नई करवट लेती नजर आ रही है। शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे के चीफ राज ठाकरे 20 साल बाद शनिवार को एक मंच पर नजर आए। इस दौरान उद्धव ने कहा कि हम साथ आए हैं और साथ रहेंगे भी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम नगर निकाय से लेकर महाराष्ट्र की सत्ता तक को फिर हासिल करेंगे। इस तरह उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में राज ठाकरे से हाथ मिलाने के संकेत दे दिए, लेकिन राज ठाकरे ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आरएसएस की 3 दिनों तक चली अखिल भारतीय प्रचारक बैठक रविवार को शाम खत्म हो गई। ये बैठक दिल्ली के केशव कुंज में 4 जुलाई से 6 जुलाई तक चली। बैठक में मुख्य तौर पर संघ शताब्दी वर्ष को लेकर अक्टूबर से देश भर में चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। लेकिन संघ के अपने कार्यक्रमों के अलावा देश की तमाम आंतरिक और ज्वलंत विषयों पर भी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि जेवर एयरपोर्ट सितंबर 2025 से घरेलू उड़ानों और कार्गो सेवाओं के साथ शुरू होगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नवंबर 2025 से शुरू होंगी। पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की सालाना क्षमता होगी। ये प्रोजेक्ट 4 चरणों में बनेगा और 2040 तक 7 करोड़ यात्रियों को सेवा देगा। निर्माण में देरी का कारण कोविड-19 रहा, लेकिन अब काम तेजी से चल रहा है। गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरप्रीत सिंह, जिसे हैप्पी पासिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसको भारत लाने की तैयारी तेज कर दी गई है। उस पर पंजाब में 14 आतंकी हमले करने का आरोप है। हैप्पी पासिया का पाकिस्तान की ISI और खालिस्तानी आतंकी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंध रहे हैं और उसे अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जाना तय माना जा रहा है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाने वाले तहव्वुर हुसैन राणा ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कस्टडी में हुई पूछताछ के दौरान राणा ने माना है कि वो पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट था, जिसे खलीज युद्ध के दौरान सऊदी अरब भी भेजा गया था। देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मंत्री, सांसद और विधायकों की मीटिंग में साफ साफ कहा है कि किसी भी जनप्रतिनिधियों को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी अधिकारी पर ट्रांसफर पोस्टिंग के दबाव बनाए। ये सिर्फ शासन स्तर पर तय होता है और इसके स्पष्ट नियम हैं। उनके इतना कहते ही कई अधिकारियों ने ताली बजा दी। बिहार में विधानसभा चुनाव से लेकर वोटर लिस्ट पर बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, तो दूसरी ओर अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव आयोग से मिलकर वोटर लिस्ट पर अपनी चिंता जताई है।